मनोरमा हिंदी सेवा प्रस्तुत करते हैं कवि ऋतुराज की प्रसिद्ध कविता कन्यादान की सरल हिंदी व्याख्या। इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ी करते हैं, वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। इसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जाहिर है कि जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया हो, उसे किसी अन्य को सौंपने में गहरी पीड़ा होती है। बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसे दान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी को सौंप रही हो, जैसे उसके समस्त जीवन की संचित धनराशि को कोई उससे छीनकर ले जा रहा हो। उसके दर्द का एहसास कोई नहीं कर सकता है। लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि हालांकि वह बड़ी हो गई थी, लेकिन उसमें अभी भी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं थी। वह इतनी भोली, इतनी सरल थी कि खुशियां मनाना तो उसे आता था बेचारी को। वह पिता के घर में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते केवल सुखों के बारे में ही जानती थी। उसे यह नहीं पता था कि दुख का सामना कैसे किया जाए। उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधली तस्वीर की तरह थी या फिर किसी गीत के टुकड़े की तरह थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब तक कोई अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और नहीं रहना शुरू कर देता है, तब तक वह उसका समुचित विकास नहीं हो पाता है। विदा करते करते माँ अपनी बेटी को कई नसीहतें, कई सलाहें दे रही है। माँ कहती है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर इतराना नहीं, कभी भी अपनी सुंदरता पर इतना घमंड मत करना, क्योंकि असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है बेटी। वह कहती है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का है, न कि अपने आप को और अन्य लोगों को दुख में जलाने का। माँ ने इस बात से एक समाज की बहुत बड़ी समस्या की ओर संकेत किया है। ऐसे दहेज प्रथा जैसी बीमारी की ओर संकेत किया है, जब दहेज के नाम पर बहुओं को, बेटियों को जलाकर मारा जाता है। माँ कहती है कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं बेटी, इसलिए उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कविता की अंतिम पंक्तियों में माँ कहती है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, लेकिन इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब हो सकता है कि माँ उसे उस एक जिम्मेदार औरत की भूमिका में देखना चाहती हैं और चाहती है कि वह अपना लड़कपन छोड़ दे। दूसरा अर्थ हो सकता है कि उसे हर संभव यह कोशिश करनी होगी कि लोगों की बुरी नज़र से बचे। हमारे समाज में लड़कियों की कमज़ोर स्थिति के कारण उन पर यौन अत्याचार का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में कई माएँ अपनी लड़कियों को ये नसीहत देती हैं कि वे अपने यौवन को जितना हो सके दूसरों से छुपा कर रखें। तो यह थी आपकी कविता कन्यादान और उसका सरल हिंदी अर्थ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, वंदे मातरम, हार्दिक अभिनंदन, जय हिंद।